Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Human Resources, and what we will study in this chapter about the distribution of population, characteristics of the population and growth rate of India's population. As you know, human beings are considered the most important resource of a country as they contribute towards its growth and development. So, what is the main resource of the कंट्री दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में वो कैपेबिलिटी होती है, स्किल्स होती हैं, वो किसी भी थिंग को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं. दे डू सो बाय जुडिशली यूजिंग द अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री सच एज लैंड, मिनरल्स एंड वाटर. इन अदर वर्ड्स, द रिजल्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अदर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ देयरफॉर important that the working population of a country is healthy, well educated and committed to the progress of the country. तो human being are the most important resource. इसीलिए कोई country कितनी develop है, कितनी उसकी growth हो रही है, वो depend करता है कि उस country के human being जो हैं वो healthy हैं, well educated हैं and committed to the progress of the country. Now what is the importance of the human resource? First is highly skilled and educated persons are vital for the economic progress of the country. Highly skilled यानी कि अच्छी उन्हें नॉलेज होगी, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तभी वो कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकते हैं. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ. और अगर पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, तो वही लोग दूसरों को अवेयर कर सकते हैं कि कैसे हम अपने अर्थ के इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं. Next is individuals can be great source of economic well-being of the community on the nation, and only disciplined, educated and ironed persons can take proper care of their children and help them become important resources for the country. यानी सिर्फ disciplined पढ़े लिखे लोग जो हैं वही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं ताकि वो भी आगे चल के कंट्री के इम्पोर्टेंट रिसोर्स बने. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. The way in which people are spread across the earth's surface is called the pattern of population, और we can say distribution. किस तरीके से लोग जो हैं वो अर्थ पर फैले हुए हैं, कैसे वो रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं distribution of population. The population of the world is characterized by uneven distribution. The spatial distribution of population of more than 7 billion people in 2011 over the total geographic area of 136 million square kilometer of land is marked by many contrast. Area of Southeast Asia and Europe are more crowded. ठीक है, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है. किसी किसी कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, किसी कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं रहता. ऐसे ही कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो फुली क्राउडेड हैं और कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है. जैसे एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप आर मोर क्राउडेड. फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड high altitude area. 3/4 of the world population lives in Asia and Africa, and 60% of the world population stays in 10 most populous countries. Now, many factors contribute to this extremely uneven spatial distribution of population. क्यों ऐसा है, क्यों हर जगह सेम पॉपुलेशन नहीं है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं? फर्स्ट है टोपोग्राफी. The presence of high mountains limits the settlement of people. ठीक है, जैसे आपको पता है जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है. कहीं पर हाई माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर वैली है, कहीं पर प्लेन्स हैं. ठीक है, तो जिस कॉन्टिनेंट में, जिस कंट्री में हाई माउंटेन्स होगी वहाँ पर सेटलमेंट क्या होगी, कम होगी. ठीक है, प्लेन्स जो हैं वो हमेशा हाईली क्राउडेड होते हैं क्योंकि प्लेन्स पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सकती है, एग्रीकल्चर करना आसान होता है. एंड दिस इज बिकॉज रग्ड टेरेन्स लाइक दैट ऑफ माउंटेन्स प्रेजेंट विद मैनी अदर ऑब्स्टेकल्स सच एज कोल्ड क्लाइमेट, डिफ़िकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड्स एंड हाईवे. ठीक है, अब माउंटेनियस एरिया जो होता है वो लेस क्राउडेड क्यों होता है? क्योंकि रेल रोड्स या फिर हाईवे कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, अनसूटेबल कंडीशन होती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है. ठीक है, प्लेन्स में एग्रीकल्चर करना भी आसान है, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. ओके, दिस इज़ बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्लेन्स की वो भी काफ़ी फेवरेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए और रहने के लिए. वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर प्रेजेंट विच मेक
makes the area accessible. Next is climate. अब बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, क्या वहाँ पर हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते, राइट। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वहाँ पर बहुत कम लोग ही रह सकते हैं जो वहाँ के नेटिव होते हैं, जो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर हम इजीली रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर होना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर इज़ द इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। द रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब इजीली मिल सकती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू दीज प्लेसेस फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल सिटीज़। दूसरा है फर्टाइल सोइल। जहाँ पर फर्टाइल सोइल अवेलेबल होगी वहाँ पर कल्टीवेशन इजी हो सकती है। दैट्स वाई द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट इज मिनरल्स। Most of the industries are located in places where minerals are easily available. These places are more populated. For example, the states of Bihar and Odisha are thickly populated क्योंकि यहाँ पर minerals available होते हैं, ठीक है। माइनिंग के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को लेबर मिल जाते हैं, ठीक है, और लोगों को क्या मिल जाती है? जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। Countries with stable governments tend to have denser populations such as Singapore. जहाँ पर stable government होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं और population ज़्यादा होती है, जैसे कि सिंगापुर। On the other hand, countries with unstable governments engage in frequent wars tend to have sparse populations as people migrate from there. For example, अफगानिस्तान and सूडान ये क्या है? less populated हैं। क्यों? क्योंकि ये country ऐसी है यहाँ पर unstable government है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली वॉर में अंगेज रहते हैं, तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट इज social factors. People tend to move to those places which have better education, housing and health facility. For example, Delhi. Now, based on the above factors, we can find that more people live in an area that is accessible and favorable for human habitation. तो इन फैक्टर से हमें पता लगा ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जो इजी एक्सेसिबल हो, ठीक है, और वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो लोगों के लिए फेवरेबल हों। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन वन यूनिट एरिया, दैट इज मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनरली इट इज मेजर्ड in 1 square kilometer. So the density of population is the number of people living in 1 square kilometer. Now there are some ideas, that is areas of low density. कौन कौन से 3 रीजन्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज एरियाज ऑफ लो डेंसिटी। Areas having a population density of 1 to 2 persons per square kilometer are known as areas of low density. यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 या 2 पर्सन रहते हैं, उस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ लो डेंसिटी। Such areas cover about 3/4 of the total surface area of the earth. Areas of low density of population include the following, जैसे सहारा, कालाहारी, अटाकामा, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया, थार एटसेट्रा। दीज आर द हॉट डेजर्ट्स हैविंग वेरी लिटिल रेनफॉल। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि पानी की भी शॉर्टेज है, रेनफॉल भी कम होती है, सो दे आर लेस पॉपुलेटेड। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, यानी जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। एरियाज हैविंग अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ओवर 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लो डेंसिटी में आप देखो पर स्क्वायर किलोमीटर में 1 या 2 पर्सन, और हाई डेंसिटी में पर स्क्वायर किलोमीटर में ओवर 200 पर्सन्स। तो दीज आर द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी। द मेन एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी आर मॉनसून, एशिया, यूरोप एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी, जहाँ पर ना कम होती है पॉपुलेशन ना ही ज़्यादा होती है, ठीक है, दीज आर द मीडियम डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया, western part of China, Myanmar, Thailand, Cambodia, the delta region of the Nile Valley and plains of Tigris and Euphrates, Denmark, Norway, Sweden, Baltic states of Estonia, Latvia, Lithuania and adjoining parts of Russia,
and the central and western parts of the country have medium density of population. Now what is birth rate? बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट होती है द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल. 1000 पीपल पर कितने और न्यू बर्थ हो रहे हैं, दैट इज बर्थ रेट. डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल. एंड व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट? नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ per 1000 people. So the difference between the birth rate and death rate of a country is called the natural growth rate, कि actually में कितनी growth rate है. ठीक है. Now next is characteristics of population. First is population change. The number of people living in an area does not remain the same. Many factors influences the change in population. जैसे high difference between birth and डेथ रेट इज द कोज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, अगर हाईली डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट में तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी. ओके. नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग वहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं. एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है. political and socio-religious factors and better health and nutrition leading to a longer lifespan. ठीक है, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, न्यूट्रिशन सबको मिल रहा है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी. नाउ डू यू नो इन इंडिया द 0 to 14 age group consists of about 34% of the population and the working population is about 61%, while the above 65 age group consists of 5% only. Now next is population composition. Population composition is a vast field comprising ethnic characteristics, races, tribes, languages, religion, literacy and education, age, sex, economically active population and many more traits. ठीक है, सारी चीज़ों को मिलाकर किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, कौन सा सेक्स है, ठीक है, क्या एजुकेशन है उनकी, क्या लिटरेसी रेट है, सबको मिलाकर कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन. ठीक है, हेयर इज अ चार्ट जो शो कर रहा है पॉपुलेशन पिरामिड. अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है आपको, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, कि 0 to 14 कितने हैं, 14 to 21 कितने हैं, इस तरीके से हमने डिवाइड किया है. एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन subdivided into male and female in each of those groups. So this is the pyramid of population. A population pyramid also called age sex pyramid and age structure diagram. इससे हमें पता लगता है किस एज के कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं. It is typically consists of two back-to-back bar graphs, one showing the number of males and other showing the females in a particular population in 5 year ago age group, also called the charts. And males are conventionally shown on the left and females on the right. Now, what is the percentage of the population? और क्या शो करता है ये? It tells us the number of children below 15 years and reflect the level of birth, कि 15 साल से कम बच्चे कितने हैं और क्या बर्थ रेट है. It also show us the number of aged people, यानी 60 years से above कितने लोग हैं. And it also shows us how much dependents are there in a country, कितने लोग हैं जो unemployed हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं. ठीक है, ये भी ये बार ग्राफ शो करता है. Next is sex ratio. Sex ratio means the ratio between males and females in the total population. Total population में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उसको कहते हैं sex ratio. It is defined as the number of females per 1000 males in a population. 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स हैं. Okay. According to 2011 census, the sex ratio was 940 and Kerala has a sex ratio of 1058 females per 1000 males. Delhi has only 921 females per 1000 males. Haryana has 861 females per 1000 males. So this is the sex ratio. Next is growth rate of India's population. In census year 1901, India's population was 23 CR something, and 110 years later, according to census 2011, it
crossed 1 million something, right? Now it comprising of 62 CR men and 58 something CR women. Among all the countries, India's growth rate of population is too high. It means our country would be the world's most populated country in coming year. अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपटीशन करें, ठीक है, या बाकी कंट्री के साथ हम कैलकुलेट करें, तो इंडिया जो है आने वाले सालों में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा. सो सम स्टेबल मेजर्स मस्ट बी अडॉप्टेड टू चेक दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इसीलिए कुछ हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें. नाउ डू यू नो द सेंसस इज सेंसस क्या होता है? सेंसस इज अ काउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. इन इंडिया इट टेक प्लेस एवरी 10 ईयर एंड द लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011. सेंसस क्या होता है? इंडिया में हर 10 साल के बाद कैलकुलेशन की जाती है पूरे कंट्री की, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंसस. नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट. कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन को? फर्स्ट है लिटरेसी रेट. केरला कंटिन्यू टू हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 93.9%. केरला की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है. अदर स्टेट्स ऑल्सो मस्ट ट्राई टू अचीव हाई लिटरेसी रेट बिकॉज ओनली थ्रू लिटरेसी पीपल कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली. बाकी स्टेट जो हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए हाई लिटरेसी रेट अचीव करने के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वही छोटी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज. इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज. इफ विलेजेस आर डेवलप्ड, पीपल वुड नॉट लाइक टू गो एंड सेटल इन सिटीज. बिसाइड्स एग्रीकल्चर दे शुड बी प्रोवाइडेड अदर ऑक्यूपेशन. ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट. ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो गाँव में रहते हैं, ठीक है, तो हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहिए और उन्हें अदर ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो शहरों की तरफ माइग्रेट ना हो और शहरों की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग. लोगों को अवेयर करना चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में. इफ दे आर 2 or 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, सो इट विल बी अ हैप्पी फैमिली. तो उन्हें इसके बारे में एडुकेट करना चाहिए. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. पॉपुलेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वर्ल्ड. The factors affecting distribution of population can be broadly classified into geographical factors and social, economic and cultural factors. This rapid growth in population has been called population explosion. Next is the birth rate is the number of live babies born in a year for every 1,000 people in the total population. Death rates are number of people dying per 1,000 people. And population pyramid is a horizontal bar graph that illustrates the distribution of different age groups in population, showing the number of males on the left and of the female on the right. The population pyramid is also known as the age sex pyramid. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.